चलो अब इंसान में सबसे पहले हेड रीजन, ये सब हो गया बेटा, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। हेड के बाद हमने पढ़े थे गले का हिस्सा, गले के हिस्से के बाद हमने पढ़े थे छाती का हिस्सा, फिर हमने पढ़े थे पेट का हिस्सा, फिर हमने पढ़े थे कमर का हिस्सा। अलग अलग रीजन्स थे बेटा, मौका मिलेगा देखेंगे एक और बार। फिर उसके बाद पैर का हिस्सा। तो हमारे शरीर का ये अलग अलग रीजन्स है, हेड रीजन, नेक रीजन, चेस्ट रीजन, एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन, कमर का हिस्सा। हमारे शरीर में जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन हेड रीजन में पाया जाता है। सो ब्रेन इज प्रेजेंट इन हेड रीजन। ये हो गया ब्रेन। कंटिन्यूएशन में ये हो गया ब्रेन। ठीक, ब्रेन के कंटिन्यूएशन में स्पाइनल कॉर्ड होता है। आज मॉर्निंग में भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर आर कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दिस वन इज ब्रेन एंड दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हमको जो पार्ट्स अभी पढ़ना है वो इसका पढ़ना है। किसका? ब्रेन का। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ओके, चलो लेट अस बिगिन विथ पार्ट्स ऑफ ब्रेन। वो चीज पढ़ाऊंगा बेटा अभी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, वही आएगा बेटा अभी फिर से। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ब्रेन। पहले एक आउटलाइन बना लेते बेटा। मैं सिर्फ ब्रेन बना रहा हूं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं। हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बाद में। अब ब्रेन में 3 टुकड़े हैं। एक सामने का हिस्सा, अभी फिश के साथ पढ़ा है बेटा मैंने, क्या है मत बोलो अभी। फिर दूसरा है बीच का हिस्सा, और तीसरा है पीछे का हिस्सा। सामने का हिस्सा एंटीरियर, अभी पढ़ाया था मैंने, एंटीरियर। तो सामने का हिस्सा एंटीरियर, और एंटीरियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर। दैट्स वाई ब्रेन के सामने का हिस्सा है फोर ब्रेन। बीच का हिस्सा, ब्रेन के बीच का हिस्सा मिड ब्रेन। ठीक, और फोर का ऑपोजिट याद कर लो, हाइंड बताया ना मैंने अभी, दैट इज कॉल्ड एज
हाइंड ब्रेन। चलो एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, ब्रेन। ब्रेन का साइंटिफिक नेम, मैंने आपको पहले बोला हमको साइंटिफिक नेम क्यों चाहिए। ब्रेन का साइंटिफिक नेम एन सी फैलॉन। क्या रहेगा बेटा, एनसेफेलॉन। हमने ये क्यों पढ़े, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है सभी का साइंटिफिक नेम पढ़ लो बेटा, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद कुछ लेबलिंग में उसके साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल होता है। जैसा हमने हार्ट में पढ़े थे, हार्ट का साइंटिफिक नेम कार्डियाक। तो हार्ट के बहुत सारे पार्ट में कार्डियाक वर्ड आया था। अभी रिसेंटली पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है मैंने आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड का साइंटिफिक नेम हाइपोफाइसिस। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाया तो बहुत सारे पार्ट्स को साइंटिफिक नेम का यूज हुआ था, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, याद है। उसी प्रकार से ब्रेन का साइंटिफिक नेम एनसेफेलॉन। तो हमको भी यहां पे कहीं ना कहीं एनसेफेलॉन वर्ड मिलेगा, बार बार पढ़ेंगे हम। चलो अब पूरा ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ओके, हाउ मेनी? 3 मेजर पार्ट। The first one is forebrain. The second one is midbrain. And the third one is hindbrain. So complete brain, पूरा के पूरा ब्रेन का सामने का हिस्सा forebrain, बीच का हिस्सा midbrain, पीछे का हिस्सा hindbrain। अब ये मत बोलो बेटा कि फोर एंड हाइंड का मीनिंग क्या है। अभी फिश के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, सामने का हिस्सा फोर एंटीरियर, पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर हाइंड, बस वही शब्द है। मिड मतलब मिडल, मिडल मतलब बीच का हिस्सा। ठीक, चलो अब ये दिख रहा है ब्लू कलर का सबसे बड़ा हिस्सा। इस सबसे बड़े हिस्से को नाम दिया गया है सेरेब्रम। क्या नाम है? सेरेब्रम। और ये सेरेब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट हिस्सा है बेटा, लार्जेस्ट पार्ट। अब आप लार्जेस्ट पार्ट क्यों बोल रहे हो? दिखने में बड़ा दिख रहा है करके नहीं। मैंने आपको ब्रेन का काम क्या बताया, हमारे बॉडी में 2 ऐसे ऑर्गन्स है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन का ये सेरेब्रम जो है ये हमारे बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट पार्ट। दिखने में बड़ा दिखता है नो डाउट, इसलिए लार्जेस्ट पार्ट तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिखने से बड़ा नहीं होता है, काम भी बड़े होने चाहिए। तो ये हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा ऑर्गन को कंट्रोल करता है, इसलिए लार्जेस्ट पार्ट। अब प्रीवियस चैप्टर में अपन ने इस ब्रेन को काट के पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, कट करके पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़े थे? काटे थे, याद है आपको? जैसी ब्रेन को काटा, अभी मैंने क्या पढ़ा आपको, किसी भी ऑर्गन को काटो अंदर में स्पेस मिलता है।
वैसी लॉजिक यहां पे भी लो काट दिया मैंने ब्रेन को, तो अंदर में जो स्पेस रहेगा वो तो ल्यूमेन रहेगा ही बेटा, सिर्फ सेरेब्रम को काटा मैंने। काटते बराबर पढ़ाऊंगा ना बाद में ये सब चीजें, और ये मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा बेटा। अंदर के स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन, बराबर। अब जैसे हमने ब्रेन को काटा, अंदर में ये हो गया ऊपर का सरफेस, ये हो गया बीच का सरफेस, और ये हो गया नीचे का सरफेस। ये हो गया बीच का सरफेस, ठीक, और ये हो गया, थोड़ा अपन सेट करते बेटा क्योंकि और लेबलिंग्स है उसमें। तो ये हो गया छत, रूफ वाला पार्ट, ये हो गया साइड की दीवार मतलब लेटरल पार्ट, और ये हो गया जैसा जमीन बताया था मैंने फ्लोर। ये हो गया बेटा, मैं अभी बार बार ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ठीक। तो यहां पे जो डॉर्सल है, अभी फिश के साथ पढ़ा था रूफ, रूफ का ऑपोजिट फ्लोर। तो यहां पे जो साइड की दीवार होती है उसको बोलते हैं थैलामस। ये प्रीवियस चैप्टर में हो गया बेटा। थैलामस के ऊपर का हिस्सा याद आ रहा है, एपीथैलामस। एपी का मतलब याद आ रहा है, एपी का मतलब होता है अबाउ। थैलामस के नीचे का हिस्सा ये हमने पढ़ा था हाइपोथैलामस। तो जैसे मैंने ब्रेन को काटा तो मुझे यहां पे 3 हिस्से मिले, बीच का हिस्सा थैलामस, थैलामस के ऊपर का एपिथैलामस, थैलामस के नीचे का हाइपोथैलामस। इन दोनों को मिला के नाम दिया गया है डाई एनसीफेलॉन। एनसीफेलॉन बोला गया ना बेटा, क्या नाम है, डायंसीफेलॉन। तो फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट सेरेब्रम और दूसरा पार्ट डायंसीफेलॉन, तीसरा और एक पार्ट है बेटा, बताता हूं मैं भी, ठीक है। तो फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम, दूसरा पार्ट डायंसीफेलॉन। चलो, और उसके बाद डायंसीफेलॉन में, डायंसीफेलॉन में, डायंसीफेलॉन में 3 पार्ट्स, एपिथैलामस, थैलामस और हाइपोथैलामस। अब फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट, ब्रेन के निचले हिस्से में ये वाला हिस्सा, यहां पे एक ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर मतलब बैंड बजाने के स्टिक समान स्ट्रक्चर। लाइक दिस।
तो ये जो ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, इस ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर का नाम ऑल फैक्ट्री लोब। क्या नाम है? ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्शन का मतलब होता है स्मेल। क्या मतलब होता है बेटा? स्मेल। मतलब कहीं ना कहीं ये नाक से रिलेटेड है। तो क्या नाम हुआ? ऑल फैक्ट्री लोब। तो फोर ब्रेन में तीसरा पार्ट कौन सा हुआ? ऑल फैक्ट्री लोब। तो फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स, सेरेब्रम, डायंसिफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन में क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब हाइंड ब्रेन में। अब हाइंड ब्रेन में एक टुकड़ा दिख रहा है जो एक्सटेंड होते जा रहा है, और ये टुकड़ा आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के कंटिन्यूएशन में रहता है। तो ये पार्ट स्टेम की तरह दिखता है। किसकी तरह बेटा? स्टेम की तरह, झाड़ के लकड़ी की तरह। इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रेन स्टेम। और इस ब्रेन स्टेम में दो हिस्से, एक मिड ब्रेन के जस्ट नीचे में ये जो गोलाई दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज पॉन्स वरोली। क्या नाम है? पॉन्स वरोली। और पॉन्स वरोली के नीचे जो एक्सटेंशन है, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाके गले के हिस्से से कमर के हिस्से तक कंटिन्यू होता है, और इस पार्ट का नाम स्पाइनल कॉर्ड। यह हम बाद में पढ़ेंगे, इसका इस टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। तो पॉन्स वरोली and medulla oblongata together is called as brain stem. ओके, चलो। तो अब मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वरोली दोनों को मिला के नाम दिया गया है ब्रेन स्टेम। मतलब हाइंड ब्रेन में पहला पार्ट ब्रेन स्टेम, और ये दूसरा पार्ट जो दिख रहा है, दिस पार्ट is called as cerebellum। ध्यान रखो बेटा, ओके। तो हाइंड ब्रेन में दो पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स बेटा? ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम में दो पार्ट्स, एक है पॉन्स वरोली, दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक। सो अब चलो, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं पूरा के पूरा। तो पूरा ब्रेन, ओके, ब्रेन के
कितने हिस्से हो गए बेटा? सबसे पहले फोर ब्रेन, ठीक। बाद में मिड ब्रेन, ओके। फिर बाद में हाइंड ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन में कितने हिस्से? तीन हिस्से। कौन कौन सा? सेरेब्रम, फिर उसके बाद डायंसिफेलॉन, फिर उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब। डायंसिफेलॉन में तीन हिस्से, एपीथैलेमस, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन में दो हिस्से, एक ब्रेन स्टेम, दूसरा